हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू प्रदीप बुक। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो आपको कैपेसिटर से रिलेटेड मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट सेकेंड। ओके, find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:3, so that energy stored in the two cases become the same. आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2। पहले वो कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में और फिर सीरीज में। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बताना है पैरेलल बाय सीरीज, ताकि जो उनका एनर्जी स्टोर होगा वो दोनों केस में सेम रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कैपेसिटेंस ऑफ C1। पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको मान लो x, क्योंकि 1:3 है तो हम लोग x लेट कर सकते हैं। लेट द कैपेसिटेंस ऑफ C2 दैट इज इक्वल टू 3x। नाउ अब हमें वो पहले पैरेलल में और फिर सीरीज में कनेक्ट करने हैं। लेट अस डू द कैलकुलेशन इन पैरेलल। इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब आप कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली कैपेसिटर्स को ऐड कर देना होता है। तो C1 है x और C2 है 3x। इट मींस Cp की वैल्यू आ गई है 4x। अब बात करेंगे सीरीज के लिए। सीरीज के लिए जो कैपेसिटेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की जो वैल्यू है वो है x और C2 की वैल्यू है 3x। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 3x। 3 प्लस 1 4/3x, तो CS निकल के आ गया 3/4x। तो ये कैपेसिटेंस आपकी निकल के आ रही है पैरेलल में और ये वाली कैपेसिटेंस निकल के आ रही है सीरीज में। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा हुआ है हम लोग उसको भी लेट कर लेते हैं। जो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VS लेट कर लो, और जो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा उसे आप लोग VP लेट कर लो। अब उन्होंने बोला है कि एनर्जी जो है वो दोनों केस में सेम रहे, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज शुड बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। तो सीरीज के लिए हाफ CS/VS का स्क्वायर और पैरेलल के लिए हाफ CP/VP का स्क्वायर। 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यू आर लेफ्ट विद CS इंटू VS का स्क्वायर CP इंटू VP का स्क्वायर। सीरीज के अंदर जो आपकी कैपेसिटेंस आई है वो आई है 3/4x, और जो पैरेलल के अंदर आपकी कैपेसिटेंस आई है वो आई है 4x। एंड VP का स्क्वायर आपको नहीं पता। आपने जब रेशियो निकालनी है तो पैरेलल वाला ऊपर और सीरीज वाला नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो VS है उसे आप डिवाइड में ले जाएंगे और 4x को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे नीचे आपको ऐसे लिखना है, तो सिंपली मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। x के साथ x कट आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद 3/16 VP का स्क्वायर अपॉन VS का स्क्वायर। क्योंकि हमें रेशो निकालनी है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा,
तो 3 का रूट 3 और 16 का रूट 4, तो यानी कि यू आर गेटिंग रूट 3/4। तो ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन आ गया। एग्जाम में बहुत चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसका यूज करना है और फिर जो भी उन्होंने पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको डन करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। चलिए करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between the plates has a capacitance of 8 picofarad। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में हवा है और उसमें कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस टू हाफ। अब जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है उसको आधा कर दिया गया है, यानी कि जितना पहले डिस्टेंस था उसका अभी आधा कर दिया है। and space between them is filled with a medium of dielectric constant 5। और जो उसके बीच की जगह है उसको एक ऐसे मीडियम से भर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सेकंड केस। तो दूसरे केस में कैपेसिटेंस कितनी है वो आपको पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो याद रखिए कैपेसिटेंस जो होता है फॉर्मूला C नोड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A/D। ये तब है जब आपके कैपेसिटर्स की प्लेट के अंदर एयर या फिर वैक्यूम होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी और मीडियम की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नोड को रिप्लेस कर देता है कैपिटल के। कैपिटल के है यहाँ पर कैपेसिटेंस सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नोड A/D एज इट इज आ जाएगा। ये किसी और मीडियम की बात होएगी तब। अब देखिए उन्होंने बोला है कि जब एयर है तो कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरेड, यानी कि सी नोड की वैल्यू है 8 पिकोफैरेड। पिको में 10⁻⁻12 फैरेड होते हैं। एप्सिलॉन नोड आप पुट मत करें। एरिया कोई चीज नहीं है, दी गिवन ही नहीं है, डी भी हमें कुछ नहीं पता, तो एप्सिलॉन नोड A/D की वैल्यू हमें दी हुई है। उसके बाद सीएम हम लोगों से उन्होंने पूछा हुआ है कैपेसिटेंस की कितनी हो जाएगी वो हमें पता करनी है। के के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है दैट इज 5। और एप्सिलॉन नोड A/D की वैल्यू आपके सामने है जो है 8 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो हाफ रह गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो इट मींस वी आर डूइंग रॉन्ग। एप्सिलॉन नोड मीडियम के साथ एप्सिलॉन नोड ही आएगा। ए में कोई बात नहीं हुई। डी जो है डिस्टेंस वो आधा रह गया, आधा मतलब पहले डी था तो अब D/2 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब ये आपके लिए वैल्यू पुट करने के लिए सही सिस्टम बन गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 दैट इज 80 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। और अगर आपको पीको में कन्वर्ट करना है तो फिर 10⁻⁻12 से डिवाइड कर दोगे या फिर 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 80 पिको फैरेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिले। तो सिंपली आपको बस कंसेप्ट और अपना फॉर्मूला क्लियर रखना है कि किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। एक न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे। यस, तो ये मेरे पास तीसरा न्यूमेरिकल आ गया है। लेट अस सी कि इसमें हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। 900 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज 200 वोल्ट बैटरी। एक 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है जिसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ए,
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर करके बैठेगा। तो जैसे एनर्जी का फॉर्मूला आपने पहले भी लिखा था पहले न्यूमेरिकल में, तो सेम ये यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वेयर। सी की वैल्यू जो है वो 900 पिको फैरेड है, और अभी करके हटे हैं पिको को फैरेड में 10⁻⁻12 करेंगे। वोल्टेज दी हुई है 100, तो स्क्वायर करने के लिए आपको 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप कट आउट कर सकते हो 450 पे, तो 4 5 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 10⁻⁻12, तो यू आर गेटिंग 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे 4.5 कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, जिससे वो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल बन जाएगा। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखा आपने कितना आसान था ये पहला पार्ट। सी और वी की वैल्यू दी हुई है, सिंपली फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए आगे है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो इस कैपेसिटर को बैटरी से हटा लिया गया है, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फैरेड, और एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है जिसकी वैल्यू भी सेम 900 पिको फैरेड है। तो हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, अब इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर है वो बता करें। सबसे पहले तो नोट करें कि हमारे पास अब दो कैपेसिटर्स हो चुके हैं, पहले वाला चार्जड है और उसके पास कुछ एनर्जी है, दूसरे वाले की सिर्फ कैपेसिटेंस है, वो अभी चार्ज नहीं है, तो उसके साथ कनेक्ट करके हमें पूछा गया है। चलिए बहुत ही आसान है। कैसे, जब हम लोग सेकंड कैपेसिटर को फर्स्ट वन वाले से चार्ज करेंगे तो जो उनका चार्ज है वो शेयर हो जाएगा। व्हेन अनदर कैपेसिटर ऑफ 900 picofarad then charge reduces to हाफ, क्योंकि वो चार्ज जब दो कैपेसिटर शेयर करेंगे, शेयर करने की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो आधा रह जाएगा, सॉरी चार्ज आधा रह जाएगा, और जो वोल्टेज है वो भी हाफ हो जाएगी। वोल्टेज ऑल्सो बिकम्स हाफ, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का था वो भी हाफ हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी हमें निकालनी है, ये तो था हमारा नॉर्मल। अच्छा, एनर्जी के लिए आपकी बुक में यू सिंबल यूज किया हुआ है ई की जगह पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यू इज ऑल्सो स्टैंड फॉर एनर्जी, तो यू आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो हमें यू निकालनी है न्यू। अब नई यू में क्या है, एक पहला कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर की क्या होगी एनर्जी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा आपके पास फॉर्मूला। अब जो कैपेसिटेंस है वो दोनों के लिए सेम है, तो C का C लिख दिया, लेकिन जो वोल्टेज है वो पहले वाले से आधी होगी। आधी का मतलब क्या है, 50 का स्क्वायर। सिमिलरली कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी लेकिन जो वोल्टेज है वो हाफ हो जाएगी, तो 1/2 C इंटू 50 का स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है वो 2 बार आ रही है, तो इसका मतलब वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा। C की वैल्यू आपको दी हुई है 900 पिको फैरेड, तो 900 पिको फैरेड हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पिको फैरेड के लिए आपको 2 10⁻⁻12 करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 5 45, और 10⁻²। चलिए सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गई है हमारे लिए, तो 45 को जब आप लोग 9 सॉरी इधर 45 नहीं इधर 25 आएगा, ठीक है जी, 5 इंटू 5 25 होता है। जब आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2 to 5,
साइड में किया जा रहा है। 225 इंटू 10 दी पावर, देखिए 2 और 2 4, 12 में से 4 गए 8, तो 225 इंटू 10 दी पावर 8। अगर आप 2 के बाद पॉइंट लगाना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल 2.25 इंटू 10 दी पावर -6। आप क्या देख सकते हो, जो पिछले एक कैपेसिटर की एनर्जी थी अब इस केस में आधी रह गई है, तो इसका मतलब हाफ एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन डन हुआ। अब आपको होगी कि चार्ज की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं, चार्ज का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते थे, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है हाफ चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो इसका भी यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती, लेकिन हमारा इस तरीके से भी आंसर सेम आ रहा है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये 3 न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, आप इनको जरूर रिवाइज करें, जरूर रिपीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।